Very good morning, students. Today in social studies we are going to discuss lesson number 6, people who help. Okay, you can see here on blackboard I have written few names like soldiers, farmers, teachers, doctors, policemen and firefighters. So these are the people who help us. Okay, so let's learn more about. No human being can do all his work on his own. Every person is dependent on others for some work and others are dependent on the person for some work. Yeah. सभी लोगों के अंदर वो स्किल नहीं होता है. We don't have ability to perform all the work. Okay. And that is the reason we are dependent on others for some work and others are in the same way they are dependent on us for some work. ठीक है, because we are human being and इसका मतलब ये नहीं है कि we can perform all the work. Okay, because some people are skilled in a particular. जब कुछ लोग, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, सभी लोग अपने अपने जॉब में अपने अपने फील्ड में स्किल्ड मास्टर्स होते हैं. तो हमें अगर हम ये सोचें कि हम सारे काम को खुद ही कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है. ठीक है, हमें दूसरों पे कुछ कामों के लिए डिपेंड होना पड़ता है और सेम वे में दूसरे भी हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर एक्सेट्रा, दीज पीपल आर कम्युनिटी हेल्प. जैसे डॉक्टर और टीचर हैं, इन्हें हम कम्युनिटी हेल्प कहते हैं. दे हेल्प पीपल बिकॉज दे ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल. वी आर डिपेंडेंट ऑन देम एंड दैट इज द रीजन वी आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर द वेरियस नीड्स. ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम सच कम्युनिटी हेल्प्स. फर्स्ट वन इज योर सोल्जर. यू नो, सोल्जर्स आर मेंबर ऑफ आवर कंट्रीज आर्मी. ये हमारे कंट्री के आर्मी के सोल्जर होते हैं एंड दे ऑलवेज गार्ड आवर कंट्रीज बॉर्डर एंड दे प्रिवेंट द एनिमीज फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री. It is because of them that we live a safe and secure life, because they are guiding our country and preventing the enemies from our country. We are able to live a secure and safe life. So we should salute them always. So as to ensure safety for us, soldiers live a very difficult life. Yeah, because वो हमें सुरक्षा देते हैं, हमें प्रिवेंट करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज से. इसके लिए उन्हें एक बहुत ही टफ लाइफ जीनी पड़ती है बिकॉज दे हैव टू बी डिसिप्लिन्ड ऑलवेज, दे हैव टू बी फिट ऑलवेज. ओके, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड. और इस दौरान बहुत लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है देश की रक्षा करने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए. दे आर द रियल पैट्रियट्स एंड दैट्स वाई इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता ही है, ये है कि वो हमारे देश के रियल पैट्रियट हैं, हमारे देश के सबसे सच्चे भक्त हैं, क्योंकि वो अपनी जान भी हमारे अपने देश के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए गवा देते हैं. ऐसे बहुत सारे वीर हैं जिन्होंने अपनी जान को गवाया है अपने देश की रक्षा के लिए, इसीलिए उन्हें सच्चा पैट्रियट, सच्चा देशभक्त कहा जाता है. They were the people who protect our country in China war and यही सोल्जर्स थे जिन्होंने हमें चाइना वॉर में चाइना से बचाया, हमें जीत दिलाई. पाकिस्तान वॉर में भी हमारी सुरक्षा की और करगिल वॉर में हमने बहुत ही विजय प्राप्त की, बहुत अच्छे से विजय प्राप्त की. सो दे आर द पीपल एंड वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल to them. In the present day scenario, they are the one who prevent terrorists from entering our country and they always protect ourselves and they always try to guard our country's border, जिसकी वजह से वो कभी भी टेररिस्ट को हमारे देश में आने से रोकते हैं. और इन्हीं की वजह से कुछ स्टेट्स ऐसे जहां लाइक पंजाब और जम्मू कश्मीर में अभी शांति नहीं, तो पहले जम्मू कश्मीर में तो आप हमेशा न्यूज में देखते होंगे कि आज टेररिस्ट अटैक हुआ. अभी कुछ जगहों पे होता भी है बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कभी कभी उनसे भी गलतियां हो जाती हैं और हर जगह सभी लोग नहीं पहुंच सकते. लेकिन वो लोग हमेशा 24 आवर्स दे ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, दे गाइडिंग आवर कंट्रीज बॉर्डर एंड दैट्स वाई वी आर एबल टू लिव अ सिक्योर एंड safe life. Okay, next one is farmers.
Farmers is important occupation of our country. Yeah. Around 2/3 of our country's population is involved in a farming. फार्मिंग जो है हमारे देश का एक बहुत ही प्रमुख व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन, हमारे पॉपुलेशन जो लोग हैं वो इस फील्ड में, इस फार्मिंग फील्ड से में इन्वॉल्व है। A farmer is a person who grows food, grains, vegetables and fruit for us. Farmers work hard in extreme heat of the sun so as to provide us with food to eat. They also grow tea, cotton, sugarcane, jute, groundnut, etc., which are used or consumed by us. ठीक है? फार्मर इज अ पर्सन, फार्मर ही वो पर्सन है जो हमारे लिए फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ओके, फ्रूट्स को उगाता है। इसके साथ साथ वो टी, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंड नट, जूट, ये सभी को उगाता है जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजह से ये कहा जाता है कि फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। फार्मर्स ही हमारे देश के बैकबोन हैं। सो हमें उनके लिए भी आभारी होना चाहिए, हमें उनके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। जनरली फार्मर्स आर पुअर, और अधिकांश जो फार्मर्स होते हैं वो पुअर, गरीब होते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे, जिसकी वजह से उनका कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता, उनके पास बहुत संपत्ति नहीं होती है। और मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को बहुत जगह पे चीट किया जाता है क्योंकि वो गरीब होते हैं, कुछ फार्मर्स अनपढ़ होते हैं, तो इस वजह से उन्हें बहुत सारे जगहों पे चीट किया जाता है, जिससे ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, सो हियर वी हैव डन द सोल्जर्स and farmers. Next one is teacher. A teacher is a person who teaches the children. Teachers are employed in schools and colleges to impart education. Teacher ही वो पर्सन होता है जो बच्चों को पढ़ाता है, और टीचर्स कॉलेज और स्कूल्स में एम्प्लॉयड रहते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों को एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन प्रदान करते हैं। Teachers also make the children become disciplined and punctual. This is by the teacher, a child can be disciplined and sincere. Since they deal with the children who are the future of a country, they influence the young minds and foster the development of a nation. Teacher बच्चों को शिक्षित करते हैं क्योंकि वही कल के हमारे होने वाले देश के, हमारे देश के भविष्य हैं। टीचर ही किसी बच्चे के माइंड को प्रभावित कर सकता है, उनमें डेवलपमेंट बूस्ट कर सकता है। टीचर नीड टू बी वेरी केयरिंग एंड कंपैशनेट, दे बी टॉलरेंट इन, ओके। टीचर को बहुत ही केयरिंग और कंपैशनेट होना चाहिए बच्चों के प्रति, और उन्हें टॉलरेंट भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम उन्हें टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो हम उन्हें इन्फ्लुएंस्ड नहीं कर पाएंगे, हमें उन्हें समझना होगा। इसके लिए हमें उन्हें हर तरीके से टॉलरेट करना होगा। इन एंशिएंट टाइम्स दे वर कॉल्ड गुरु। एंशिएंट टाइम में टीचर को गुरु कहा जाता था, एंड एंजॉयड अ वेरी हाई प्लेस इन अ सोसाइटी। और टीचर को उस टाइम में बहुत ही हाई प्लेस दिया जाता था समाज में, टीचर को गुरु कहा जाता था एंशिएंट टाइम में, और उनका स्थान बहुत ही ऊंचा रहा करता था। इन द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी चाइल्ड, इट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी चाइल्ड टू बी ओबीडियंट, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द टीचर। और ये सभी बच्चे की ड्यूटी होना चाहिए कि दे शुड बी ओबीडियंट, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द टीचर्स। अपने टीचर के प्रति उन्हें ओबीडियंट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, बिकॉज टीचर्स उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, उनमें हर अच्छी और बुरी चीजों की समझ पैदा करते हैं। टीचर खुद सहनशील होकर उन्हें समझाता है, उन्हें प्यार करता है, ठीक है, और उन्हें, क्योंकि वो कल हमारे देश के कल के होने वाले भविष्य हैं, इसलिए उन्हें शिक्षित करता है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाता है। Next one is a doctor or a physician is a person who cures the physical ailments. A person visits a doctor when she falls sick. डॉक्टर को ही हम फिजिशियन कहते हैं, और डॉक्टर वो पर्सन होता है जो किसी बीमार की
की देखभाल करता है, उसे सही करता है। जब भी कभी हमें कोई चोट लगती है या फिर हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के ही पास जाते हैं। और डॉक्टर एग्जामिन्स अ पेशेंट एंड गिव्स हिम हर मेडिसिन्स which cure him or her. A doctor is a physician, is a person. A doctor or a physician is a person who cures the physical ailments. A person visits a doctor when she falls sick. A doctor examines a patient and gives him her medicines which cure him her. Okay? डॉक्टर को ही हम फिजिशियन कहते हैं, जो हमारी किसी भी फिजिकल दुर्घटना होने पे हमारी हेल्प करता है, हमें क्योर करता है, हमें ठीक करता है। अ पर्सन विजिट अ डॉक्टर व्हेन शी फॉल सिक। हम कभी डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम बीमार पड़ते हैं। ओके, एंड डॉक्टर एग्जामिन्स अ पेशेंट एंड गिव हिम हर मेडिसिन विच क्योर हिम। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एग्जामिन करता है, पेशेंट को एग्जामिन करता है और उसे दवा देता है जिससे वो ठीक हो जाए। डॉक्टर्स वर्क इन डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। डॉक्टर डिस्पेंसरीज में वर्क करते, काम करते हैं, उनका क्लिनिक होता है, हॉस्पिटल्स में रहते हैं। सम डॉक्टर्स वर्क इन विलेज some doctors work in village and often treat the patient free of cost. कुछ डॉक्टर्स जो गांव में काम करते हैं और वहाँ के लोगों का वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर ऑल्सो मूव इन मोबाइल डिस्पेंसरीज। कुछ डॉक्टर्स जो हैं मोबाइल डिस्पेंसरीज भी चलाते हैं, जो मूव करता रहते हैं, लाइक डिस्पेंसरीज ऑन व्हील, जैसे कि वो किसी वैन में अपनी डिस्पेंसरीज को चलाते हैं, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्पेशली इन द विलेज टू ट्रीट द सिक। और ये उन जगहों पे ज्यादा ये मोबाइल डिस्पेंसरीज ले जाते हैं, जैसे कि गांव हुआ, जहाँ पे लोगों को समय पे दवा नहीं मिल पाती है और उनका इलाज नहीं हो पाता है। There are different kinds of doctor. कई तरह के कई kinds के डॉक्टर होते हैं। There are different kinds of doctor. Child specialist, first one is child specialist who treats the children and take care of the newborn babies. They give different vaccines to the children of different age group. जो child specialist होते हैं वो बच्चों को देखते हैं और उन्हें vaccines भी देते हैं different age group में। They are doctors who treat the animals too. There are doctors who treat the animals too. जानवरों के भी डॉक्टर्स होते हैं। Such doctors are called veterinary doctors. और जो डॉक्टर जानवरों की देखभाल करते हैं उन्हें हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। Doctors are assisted by nurse. और डॉक्टर्स को असिस्ट करने के लिए नर्स होती हैं। Nurses are men or women who give injections and also take care of a patient in a hospital. नर्स मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं, जो पेशेंट्स की देखभाल करते हैं डॉक्टर के बाद, उन्हें टाइम पे इंजेक्शंस है, दवा है, ये देते हैं। ठीक है, तो कई तरह के डॉक्टर होते हैं, लाइक चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो बच्चों के ट्रीटमेंट करते हैं। फिर एनिमल्स के भी डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स पेशेंट का ध्यान रखते हैं और उन्हें मेडिसिन देते हैं जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए।